कहोगे, क्या कहोगे? नेविगेटर। अब ध्यान दीजिए, अब भैया पश्चिमी अफ्रीका का मैप का तट का नक्शा बन चुका है। मिला किसको? वास्को डिगामा को। आई बतिया समझ में। और वास्को डिगामा को क्यों भेजा गया? क्योंकि वो अरबी भाषा सबसे ज्यादा जानता था। और किसका करीबी था? राजा का। बोलो ना, मैनुअल का। हुआ क्या कंडीशन? अब सेतु बल बंदरगाह से निकले, लेकिन ये 3 जहाज लेके निकला। आप बताओ, तीनों जहाजिया एक के साथ लेके चलेगा? अकेले चलाएगा क्या? अकेले चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा। इसका मतलब उसके साथ में और होंगे हम जोली। तो याद रखिए, उस जहाज में 292 लोग थे। कितने लोग थे? 292 लोग चले। अब बताओ, यहां से निकल पड़े ना। अब देखिए ध्यान से प्यारे, अब जब यहां से निकल पड़े तो ऐसे जैसे जैसे मैप बना था उसी तरीके से चलते चले आए। यहां पे आए कि नहीं आए? अब ये धीरे से आगे बढ़े। अब देखिए, यहां पर आपको केन्या मिलेगा, उसके बाद आपको तंजानिया मिलेगा, उसके बाद मोजाम्बिक मिलेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका मिलेगा। बोलो ना। और यहीं पर आपको देखिए जिम्बाब्वे मिलता है, जो क्रिकेट और टूर्नामेंट बहुत ज्यादा देखते हो, यहीं पर है जिम्बाब्वे। तो याद रखिए, केन्या और तंजानिया के पूर्वी तटों पर, याद रखिए, यहां पर एक छोटा सा द्वीप मिलेगा जिसे बोलते हैं मालिंदी द्वीप। कौन सा द्वीप? मालिंदी द्वीप। क्या मिलता है? मालिंदी द्वीप। बोलो भैया, क्या मिलता है? ये धीरे धीरे यहां पर आ गया है। कौन आ गया? वास्को डिगामा आ चुका है। पश्चिमी अफ्रीका का तट तो मिला था, लेकिन ये तो नहीं मिला था ना। इधर क्या मिला था? नहीं मिला था। जब यहां पहुंच गया तो यहां एक व्यक्ति इससे मुलाकात होती है, एक मुलाकात होती है। उसका क्या नाम था? अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद नाम था। अब अब्दुल मजीद से जब मिला ये, तब पूछा भैया हमको भारत जाना है। तो अब्दुल मजीद क्या कह बैठे जानते हैं? अब्दुल मजीद कहे बस अरब सागर पार कर दीजिए, बस पूरब साइड जो अरब सागर है वो दिख रहा है, उसी को पार कर दीजिए, उसके बाद आपका भारतीय तट आ ही जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब बताइए, इधर से इत्तेफाक से कच्छ की खाड़ी से एक नैया आ रही थी, एक जहाज आ रही थी, उस पे 4 व्यक्ति सवार थे। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति सवार थे। और उस व्यक्ति मेन जो था उसका नाम था कांजी कायम। क्या नाम था? कांजी कायम व्यक्ति। और जैसे आया तब तक ये मजीद का था बस कर, ये देखिए वो जहाज आ रही है, और उधर से देख लीजिए ये क्या है, भारत की तरफ से आ रही है। उसी का सहारा पकड़ लीजिए और धीरे से आप भारत की तरफ पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इधर से आए, उसके बाद कांजी कायम साथ में लेके जाते हैं। अब भारत कालीकट के तट पे पहुंच गया। बोलो, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब यहां का राजा कौन था? कालीकट के तट का राजा जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। ये क्रिश्चियन जो होते हैं उनकी राजाओं की उपाधि दी जाती है, इसे बोलते हैं सामोरी। शुद्ध नाम था सामोरी नाम था। क्या नाम था? सामोरी था। हुआ क्या? अच्छा ये बताओ, आज के युग में अगर कोई प्रधान हो जाता है तो उसके प्रतिनिधि जो होते हैं क्या करते हैं? पहले सबसे पहले उनसे मिलते हैं, तब राजा से मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? डायरेक्ट सीएम से मिल लेंगे आप? मिल लेंगे आप? प्रधान से डायरेक्ट मिल लेते हैं? घरेलू है तो मिल सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख से डायरेक्ट मिल लेंगे, पहले फोन करेंगे हम आ रहे हैं, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे? तो सेम कंडीशन यही हुआ। बात ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इनसे नहीं मिले, इनसे वास्को डिगामा जैसे यहां पहुंचा, कालीकट के तट पे पहुंचा, और उसको एक मरियम की मूर्ति दिखी। मरियम जो होती है क्रिश्चियन की देवी कही जाती है। किसकी? क्रिश्चियन की देवी कही जाती है। बात समझ में आ रहा है? बोलो भैया, क्या कहते हैं? क्रिश्चियन की देवी कही जाती है। बात समझ रही है ना? आगे चलिए, अब देखिए, इधर देखिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अगर जब यहां देख लिए तो उसके बाद खुश हो गए कि क्रिश्चियन यहां पर हैं, इसका मतलब हम क्रिश्चियन है, इसका मतलब हमारे लोग यहां रहते हैं। अब चलिए, आप यही सोचते हैं ना, कहीं जाते हैं हमारे बिरादर हैं कि नहीं है, ये तो कहते हो। तो सेम कंडीशन ये खुश हो जाता है मरियम की मूर्ति देखने के बाद। हुआ क्या? अब जब यहां पहुंचा तो 17 मई 1498 था, और ये निकला कब था? 1497। कितने? 8 जुलाई का महीना था।
8 जुलाई 8 डेट था, जुलाई का महीना था, 97 में निकला था। अब बताइए पहुंचा कब? 1 साल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन प्यारे ये भी ध्यान दीजिए, जब यहां पहुंचा लगातार झमाझम बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी लथाफथ हो गया था। कौन? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जब पहुंचा तो डायरेक्टर राजा के पास प्रवेश करा दिया जाएगा क्या? बताइए, राजा से मुलाकात हो जाएगी? नहीं होगी। मिलेंगे कौन? पहले व्यापार किससे होता था? अरब से। तो इसका मतलब इनके नौकर कौन होंगे? अरबवासी होंगे। बोलो ना, मुस्लिम बाहुल्य लोग थे। हुआ क्या? अब अच्छा ही बताइए, अगर वास्को डी गामा यहां जाता तो कौन मिलते? पहले अरबवासी मिलते। और अरबवासी से पहले व्यापार हो रहा है, अरबवासी ये समझ जाते कि कोई और विदेशी आके हमको यहां से व्यापार करे। कोई चाहेगा हमारे घर से और क्यों सामान ले जाए? ऐसे कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। बोलो ना। तो डायरेक्ट हुआ क्या कंडीशन? तब ये राजा के दरबार में लेके जाता है कौन? अरबवासी लेके जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या था? यहां तक कि बताया गया किताबों में, स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी, यहां तक की किताबों में बताया गया प्यारे, यहां तक बताया गया है कि उस वास्को डी गामा को पालकी में सवार होकर के और ऊपर छतरी टांग करके भी दरबार में लाया जाता है। लेकिन एक चीज बताओ, आतिथ्य देवो भव, क्लियर? आतिथ्य जो आएगा उसका सेवा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जब राजा के दरबार में लाया गया, लाने से पहले एक चीज, एक वर्ड मिलता है कि जब आप किसी के यहां मेहमान बन के जाते हो तो आप फल फरूद वगैरह लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? फल लेके जाते हो, मीठा लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? तो उसी तरीके से वास्को डी गामा भी लेके गया था। क्या क्या लेके गया था? शहद लेके गया था। और क्या लेके गया था? चंद किलो गुड़ लेके गया था, चंद किलो चीनी लेके गया था, पीतल का बर्तन ले गया था, और राजा के लिए लाल कलर की टोपी लेके चला गया था। राजा को देंगे, राजा खुश हो जाएंगे, उसके बाद धीरे से हमारा तुम्हारा समझौता हो ही जाएगा, रिश्ता प्रगाढ़ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसी सौदे में उन्होंने क्या किया? इसी सौदे में क्या किया उन्होंने पता है? लेके गया। लेकिन जब ये सुदामा जैसी पोटरी निकालने लगे, सुदामा की जैसे पोटरी जैसे निकालने लगे, तब तक अरबियन क्या बोले जानते हैं? अरब कहीं ये तो लग रहा है ये सौदा करने आ चुका है, क्योंकि राजा को मोहित करेगा पहले मीठा मीठा खिला करके। अब ये नहीं चाह रहे थे कोई विदेशी, हम सब क्यों नहीं चाह रहे थे? क्योंकि भैया पहले व्यापार यही करते थे, और ये करते थे यहां से ले जाके सप्लाई करते थे, तो इनका बेनिफिट हुआ करता था। बोलो ना। तो अब इनका व्यापार खत्म, जब यहां से ये सब यहां से डायरेक्ट ले लेंगे तो इनसे कौन लेगा? नहीं लेगा। तो इनका व्यापार खत्म होगा नहीं होगा? ये राजा बनेंगे? नहीं बनेंगे। अमीर बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो ये अरबवासी कहेगा ना 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 भैया, इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है, आप उस पोटरी को राजा के पास नहीं ले जा सकते, और इसीलिए मनाही हो गई ना राजा के पास में, नो एंट्री भैया। पोटरी क्या क्या लेके गए थे? शहद लेके गए थे, पीतल का बर्तन लेके गए थे, और क्या ले गए थे? लाल कलर की टोपी लेके चले गए थे। राजा देंगे, राजा खूब खुश हो जाएंगे, हमारे लिए टोपी आई है। बोलो ना। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? और उसके बाद हुआ क्या? उसकी पोटरी मना कर दी गई कि आप नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद पोटरी जब नहीं गई, तब राजा के पास लाया जाता है। किसके पास? जमोरियन के पास लाया गया। अब बताइए, जमोरियन खुश हो गया, कोई मेहमान आया लग रहा है, ठीक है ना? तो यहां पर जब तक राजा से बात होती है, तब तक इसकी निगाहें राजा से बतियाते बतियाते इधर ये अरब सागरों पर देखता रहता है। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहां राजा के पास खड़े रहते हुए देखता रहता अरब सागर पे, कहीं कुछ और तो नहीं जा रहा है, मसाला कैसे कैसे लेके जा रहे हैं, अरबवासी कैसे कैसे सौदा कर रहे हैं, क्योंकि अरब भाषा जानता था वो। क्लियर? क्लियर? इसलिए यहां पर खड़े होकर देखता है। और लगभग 1500 जहाज देखा था, 1500 जहाज। आप बताइए, 1500 जहाज देखने के बाद उसकी मानसिकता चेंज हो जाती है। मानसिकता क्या चेंज होती है? सुनिए ध्यान से। उस देखता है कि जहाजिया पे कुछ और है क्या, खाली माल ही माल है, मसाले ही मसाले हैं, और कुछ नहीं है। नियत था देखा, मतलब हथियार भी नहीं है। अब हथियार नहीं तो मानसिकता चेंज होगी कि नहीं होगी? चलो ठीक है, आपकी दोबारा आवा तब बताइए, हम हथियार लेके आ रहे हैं। हथियार लेके आएंगे, उसके बाद जो कुछ है उसको भी लूट लेंगे। क्लियर? बोलो ना। तो हुआ क्या?
ये जब तक था तब तक 1500 जहाजें देखा, उसके बाद यहां से मसाला लेकर के धीरे से मुस्कुराते हुए चला आया। बोलो ना, कहां आ गया? पुर्तगाल। और कब पहुंचा? 99 में। 97 में निकला, 98 में पहुंचा, 99 फिर रिटर्न। अब बताओ यहां खुशियों का जश्न मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा? भारत के समुद्री मार्ग का रास्ता मिल गया, मसाला भी आ चुका है। और याद रखे, 1 रुपए खरीदा 60 गुना बेचता था, यहां पर बेचा था। नफा हुआ कि नहीं हुआ? अब एक पुर्तगाली जाएगा, कई पुर्तगाली जाएंगे, कई लोग जाएंगे, क्योंकि अब बेनिफिट है कि नहीं है? बोलो ना। तब सुनिए, जब यहां पर पहुंचा, जब यहां पर पहुंच गया, खुशहाली मनाई जाएगी, जश्न मनाया जाएगा। अगर आप सोचो जश्न मनाया गया तो इधर स्पेन भी है ना, स्पेन भी भारत की खोज में निकला था, लेकिन मिला नहीं। तो यहां पर यहां की स्पेन की रानी उस समय इसाबेला थी, और एक शासक के रूप में फर्डिनांड थे। और यहाँ की कैथरीना थी, कैथरीना ने क्या की, एक खत लिखवा के भिजवा दी, अरे ये वास्को डिगामा मसाला लेके चला आया है और भारत के समुद्री मार्ग की खोज भी हो चुकी है, आप परेशान ना होइए। खुशियों का जश्न मनाया गया। क्लियर? क्लियर? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? हुआ क्या कंडीशन? आप बताइए, मसाला आ चुका है, 1 रुपए खरीदा 60 गुने में बेचा, फायदा है कि नहीं है? तो एक पुर्तगाली जाए, कई पुर्तगाली जाएंगे, अब कई जाएंगे। तो हुआ क्या? दूसरे नंबर पे, इधर देखिए, दूसरे नंबर पे सन 1500 में, 99 में लौटा ही, 1500 में एक पुर्तगाली जाता है जिसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कब्राल। अल्वारेज कब्राल। क्लियर? अरे बोलो ना, क्या नाम था? पेड्रो अल्वारेज कब्राल। दूसरा पुर्तगाली बन के जाता है। अब इसको लिखित मिल गया। क्या मिला? राजा बोले ऐसा है, तुम जा रहे हो ना, तुम्हें लिखित पत्र दे दिया जा रहा है, जितना मार पाया उतना मार लिया, और जितनी हत्या कर पाना उतनी हत्या कर देना, जितना लूट पाना लूट लेना। किसको मिला? पेड्रो अल्वारेज कब्राल को मिला। बोलो ना, मिल गया। जब इसको मिल गया तब तो निर्भीक हो ही गया कि नहीं हुआ? बोलो ना। तो टेंशन इधर देखिए, अब ये बेचारा 15 जहाजिया लेके निकल पड़ा, चलो जितना लूटना है लूट के लेके आओ वहां से। बात समझ रहे हैं? इसलिए हुआ क्या कंडीशन, जब लेके निकला तो ये आया, यहां पहुंचता है, और याद रखना, यहां काली कट के तट से एक जहाज जाती है, उस पे 200 लोग सवार थे, उस जहाज का नाम मीरी था। और कहां जा रहे थे? मक्का जा रहे थे, हज करने, दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कहां जा रहे थे? दर्शन। और इसको अनुमति क्या मिली थी? लूटने के लिए, हत्या करने के लिए मिली थी। इसलिए क्या किया? इस मीरी नाम की जहाजिया को लूट लिया। कौन? पेड्रो अल्वारेज कब्राल। क्लियर? क्लियर? बस आज यहीं तक हम विराम करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से दे दी जाएगी, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके जो हमजोली हों, आपके सीनियर हों, हम सफ़र हों, हम राही हों, उनसे एक बात अगेन ट्राई बोलिए कि यहाँ पर कंपटीशन की बैच स्टार्ट हो चुकी है, और जल्दी से जल्दी। ठीक है प्यारे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि अभी तो ये केवल एक, जान लीजिए, केवल डायरेक्शन दिया गया है, बाकी आने वाले भविष्य में क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, आप यूपीएससी पेपर क्वालिफाइड कर सकते हो। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम आपको यूपीएससी तक हम आपको डीपली दे देंगे, आपको फैक्ट टू फैक्ट मिलते जाएंगे। ये डन है, फिक्स। ओके, बाय बाय।